गुड मॉर्निंग क्लास। मंडल मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। सरस्वती पूजा आप लोग कर लिए, ठीक है। अब आइए, हम आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे सेट का सर वीडियो बना दीजिए, चाहे सेट बता दीजिए, तो नहीं बना पा रहे थे टाइम की वजह से। आज थोड़ा हमको टाइम मिला तो सोचे आप लोग के लिए कुछ सेट हो बना देते हैं। देखिए कौन सा सेट है बाबू, झारखंड बोर्ड में जो एग्ज़ाम लेगा आपकी बार आप लोग का 11th का, वही हम 11th का सेट आप लोग के लिए लेके आए हैं, ठीक। क्लास 11th मैथमेटिक्स है, 40 मार्क है, जिसमें आपको टाइम रहेगा 1 घंटा। हम लोग इसमें दोनों प्रोसेस सीखेंगे क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। या पढ़े हैं, क्लास किए हैं, नहीं किए हैं, कहाँ किए हैं, कौन सर के पास किए हैं, कैसे सर के पास किए हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं। हम आपको 0 मान के पढ़ाते हैं, आप हीरो बन जाइएगा पढ़ते पढ़ते। रही बात समझने का, 100% गारंटी है कि आप सारा चीज़ समझिएगा, ठीक है। और आप देखिए एक बार कैसे पढ़ाते हैं, कैसे बताते हैं। इस सेट आप अगर इस सेट पढ़ लिए तो आपको सारा नंबर आ जाएगा और सारा चीज़ याद आ जाएगा, ठीक है। तो प्यार से प्रेम से बैठ के पढ़िए एक बार, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कैसा लगा नहीं लगा, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और आपका भी भला हो, आपके साथ पढ़ने वाले आपके दोस्त का भला हो, छोटे बड़े भाई बहन का भी भला हो, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम लोग क्लास 11 का सेट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका सेट दिया हुआ है, सेट क्या है बाबू, सेट्स बोला है। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ए है तो ए के यथार्थ उपसमुच्चय की कुल संख्या क्या होती है, ठीक। इफ ए इज द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स ऑफ ए। हम लोग इसके लिए पढ़े थे, प्रॉपर सेट्स का फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि n स्क्वायर, यही पढ़े थे हम लोग कि प्रॉपर सेट के लिए हम लोग n स्क्वायर पढ़े थे। तो सर n स्क्वायर के लिए पढ़े थे। आपका देखिए इसमें कितना सेट दिया, वोवेल कितना होता है बाबू, वोवेल कितना होता है, ए ई आई ओ यू, यानी टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया 5 नंबर हुआ। तो आप इसी को n मानते हैं हम लोग, ठीक। n के जगह पे खाली इसको रख दीजिए, आपका बन जाएगा, ठीक। सॉरी उल्टा बना दिए रे, रुक रुक रुक, इसको बैक मिटा ही दो ना डायरेक्ट। रुक जा बाबा 1 मिनट। नया बोर्ड में ही ऐसा होता है क्या, मिनट रह रही है हाँ आया शुरू में दिक्कत करेगा। चलो आइए, आप लोगों को उल्टा फॉर्मूला बता दिए थे। फॉर्मूला क्या होता है, यानी प्रॉपर सेट्स का फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n, ठीक। 2 पे पावर n, यही फॉर्मूला होता है आप लोग का। क्या होता है 2 पे पावर n। तो 2 पे पावर n का फॉर्मूला आप लोग को हम बताए थे। तो देखिए टोटल वोवेल अभी आपको बताए थे, ये तो मिटाने की जरूरत ही नहीं, तो खाली फॉर्मूला में आ जाते हैं। ए ई आई ओ और यू, ये 5 होते हैं। तो नंबर n टर्म कितना हो जाएगा 5। तो फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n। अब इसी पे खाली बैठा दीजिए 2 पे पावर 5। इसको जब तोड़िएगा ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी 32, ठीक। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। यहाँ तक समझ में आया। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम शॉर्ट वे में याद रखना है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखा देते हैं। हम लोग सबको ही जानते हैं, बोर छोटा से पढ़े हैं, वोवेल 5 होता है, तो नंबर ऑफ टर्म मान लेंगे हम लोग 5, ठीक। आज देखो उप समुच्चय के कुल संख्या निकालने का फॉर्मूला सिखाया था आप लोग 2 पे पावर n, ये रख लीजिए 2 पे पावर n। तो n के जगह पे खाली 5 रख दीजिए, उसका फैक्टर तोड़ दीजिए, आ जाए स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा। हाँ 2 का 5 32। आपका सेट में गलत दिया हुआ है, सेट में गलत दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सेट में आपका गलत दिया हुआ है, सेट में आप लोग को 31 दिया होगा, 31 गलत है, ठीक है। चलिए आइए
अरे मीट कहाँ रहा है, जल्दी जल्दी रे। ऐसे मीटेगा ना। तो बड़ा कर लीजिए सर, डबल प्रेस कीजिए ना। और बड़ा ठीक है, ठीक है। तुम लोग हेरा जाता है, देखो अभी नहीं लेता है, हो गया। चलो ठीक है बाबू, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सही है और कौन गलत है, यही आपको बताना है। ठीक है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अरे यार हाँ, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि ए यूनियन बी इक्वल टू होता है ए डैश यूनियन बी डैश, ये हम लोग पढ़े हैं। तो ये क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन गलत है, सॉरी ये नहीं पढ़े थे हम लोग, उल्टा लिख दिए, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ इंटरसेक्शन होगा खाली बीच में, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हम लोग पढ़े हैं। तो ये बोला कि ये नहीं बोल के क्या बोल दिया, इसको यूनियन कर दिया, यानी ये गलत बोला, यानी ये सही है। अगर ये गलत, हमको गलत देखना है, हाँ वो सही बोला है। अब आइए बी में, बी क्या बोला है बाबू, बी बोला है ए इंटरसेक्शन बी पर होल। ठीक, हम लोग इसको पढ़े हैं कि ए डैश यूनियन बी डैश, यही पढ़े हैं। तो ये नहीं है, यानी ये गलत है, यानी वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ये बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। हमको चूज करना है कौन सा गलत है, ये नहीं कि सही दिखाना है, बताना है कौन सा गलत है। अब देखिए 3 नंबर जो बोला है, 3 नंबर देखिए, हम लोग बोले थे सेम सेट, अगर कोई एक सेट ए है और अगर वही सेट का हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है 5, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, ये भी सही है आपका। तो सिंपल सी बात है, 3 को सही होगा, चौथा ऑटोमेटिक गलत है। और गलत है तो देख लीजिए कैसे है, देखिए हम लोग पढ़े हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है ए यूनियन बी, यही ना होता है। अरे क्या लिखा है, गलत, इसलिए सही है। हाँ अरे ओह फिर हेरा जाता है रे। किधर गया, नहीं नेट का थोड़ा सा इशू होता है हमको लगता है क्या। चलिए यहाँ तक 2 नंबर तक हम लोग को लगता है सही बना होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आइए आप लोग का मन का लाइक का क्वेश्चन। अरे इधर उधर घुस जाता हुआ दिक्कत है। हाँ आइए देखिए 3 नंबर से प्रॉपर दिख रहा है। 3 नंबर बोला गया है, इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड सेट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। जो आपको डायग्राम दिया हुआ है ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं बाबू, ठीक है। तो इसका हम लोग निकालने बोला कि ए माइनस बी और बी यूनियन बी माइनस ए। तो आइए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जगह है, हम लेते हैं थोड़ा सा। अरे यार क्वेश्चन तो पढ़ लिया आप लोग, अब हम बनाते हैं थोड़ा सा कुछ। इसमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, समझे। इसमें थोड़ा सा देखने में मज़ा आएगा, ठीक है। इसलिए मज़ा से देखो, आराम से पढ़ो। देखिए हम लोग कै नंबर बना रहे हैं बाबू, 3 नंबर। 3 नंबर पहले सेट ए निकाल लो, क्या क्या दिया हुआ है। सेट ए क्या क्या दिया हुआ है, 2 3 4, 2 2 3 4 7 और 8, यही सेट है। हाथ से लिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, पेन में आदत हो गया ना। ए सेट हो गया बाबू, और बी देखिए क्या क्या है। बी है आपका 2, सॉरी
बी में है 2, 5 और 6 और 8, यही ना है। ये हो गया आपका बी, ए और बी। तो पहला क्या बोला है बाबू मेरा, ए माइनस बी। ए माइनस बी निकाल के देखो, ए माइनस बी कितना आसान। तो आप लोग को हम सिखाए थे कि जो इसमें माइनस करेंगे, जो जो कॉमन मिलता है उसको काट देंगे, बाकी सबको लिख देंगे। हाँ, तो देखिए अब 2 कॉमन मिलता है, 2 को नहीं लेना है। 3 नहीं है, 3 ले लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें इसको घटा रहे, सारा उतर जाएगा, यानी 4, 7, 8 मिल गया, 8 को नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अब a माइनस बी निकाल दिए, अब हमको निकालना है b माइनस ए। b माइनस ए, b माइनस क्या, ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस करना है। तो 2 में 2 खत्म। अब 3 तो कहीं है ही नहीं, लिखिए 5 और 6, 8 कॉमन हो गया, 8 को नहीं लेना है, ले लिए। अब हमको क्या बोला, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है बाबू। अब देखिए इसमें इसका यूनियन करना है। यूनियन क्या करते हैं, लेते हैं सभी टर्म, लेकिन जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लेते हैं। यूनियन क्या करते हैं, सबको लेते हैं, लेकिन जो कॉमन आता है उसको हम लोग एक बार लेते हैं। तो देखिए अब कौन कौन लेंगे, देखिए यहाँ 3 से लिखिए, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे और 7। 8 भी है क्या, नहीं सर। तो चलिए अब आपका आ गया होगा। यही आंसर आप देखिए कहाँ पर है, आंसर देखिए कहाँ पर है। ओह, अब आंसर देखिए कहाँ पर है, 3 4 तक है, 3 4 5 6 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, क्या किए, कुछ नहीं किए, वेरी सिंपल, वेरी इजी। देखिए कैसे बनाते हैं, एक बार सीखिए। देखिए अभी आपके पास टाइम है, अभी सीख सकते हैं। एग्जाम में आप सीखने का मौका नहीं आएगा। एग्जाम में आप अगर जान जाते हैं चीज़ों को तो फास्ट बना पाइएगा। इसलिए हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको कितना एक दिन में बता पाए, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो लंबा होगा, हम दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन एक बार आप पहले सीख लीजिए। करते क्या है, दोनों सेट को हम लोग लिख देंगे। एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अंदाज वहाँ से भी छांट के आप लोग लिख सकते हैं। तो सेट ए लिख दिए, सेट बी लिख दिए। अब हम लोग जानते हैं ए माइनस बी निकालने, हम आप लोगों को क्लास में बड़ी बहुत ही प्यार से पढ़ाए थे। ए माइनस बी क्या करते हैं, इसमें उसको माइनस करते हैं, तो जो जो कॉमन आता है उसको नहीं लिखते हैं, ऊपर वाले सारे सेट को लिख देते हैं। जैसे मैं बोलिएगा सर कैसे, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन था, काट दिए, 8 कॉमन था, काट दिए, और देखिए ए में ऊपर वाला सब लिख दिए। और फिर वही जब b माइनस ए निकाले तो ऊपर वाले को दोनों में कॉमन तो कटिए गया, और नीचे वाले को लिख दिए। अब a माइनस बी यूनियन में b, जिसे बोले थे जो कॉमन आएगा उसको एक ही बार लेंगे, और जो नहीं आएगा उस सारे को, दोनों सेट को मिला के खाली लिख देंगे। तो दोनों में दोस्ती हो जाएगा गहरा वाला। तो देखिए 3 4 7, 3 4 5 6 7, इसका भी सब नंबर दोनों देखिए दोनों मिलता है। यही हम लोग का निकल गया आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलिए नहीं। एक बार डायरेक्ट इस पर कटता नहीं, एक ही बार काटता नहीं है, एक ही बार तो हट जाना चाहिए ना, हाँ इससे, हाँ ऐसे ही। चलिए 3 हो गया। अब आइए हम लोग 4 पे। तो मेरा वो हरा गया रे, हाँ इससे तब मिटाना ही पड़ेगा, अभी नहीं मिटाएंगे, इसको जूम कर देंगे, बात ख़त्म। अरे भाई बड़ी दिक्कत होता है, जो जितना आसान होता है ना वो बोले जो जितना आसान होता है ना वो उतना तकलीफ देता है। अब देख जूम ही नहीं कर पा रहे हम। हुआ, इधर चल गया, हाँ हुआ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया। 3 नंबर हम लोग बना लिए बाबू, ठीक है। 3 नंबर का आंसर ये अहीं, थोड़ा धीरे काम करता है दोस्त।
ये हो गया आपका। ठीक, अब आएंगे हम लोग किसने नंबर पे, 4 नंबर पे। 4 नंबर देखो कितना आसान है, जितना तुम लोग सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा आसान दिया है। तो क्वेश्चन बोर्ड हार्ड नहीं पूछता है बाबू, ठीक है, लेकिन इस साल जो हार्ड दिया है बहुत हार्ड दिया है। आगे जो क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे मतलब 35, 36, 30 से बाद वाला नंबर सब दे दिया, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन दे दिया, जो आप इलिप्स हाइपरबोला पैराबोला सब दे दिया है, इसलिए बनाइए ज़रूर इसको, ठीक है। 4 नंबर देखिए क्या बोला है, अंतराल -2 और 7 का गुण प्रकट प्रकटीकरण रूप में, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने आप लोगों को मैं सिखाया था बड़ी प्यार से कि उसको खाली भाषा में लिख देना है कि क्या बोल रहा है, वो बोल क्या रहा है। देखिए -2 और 7 के बीच लेना है, क्या करना है, -2 और 7 के बीच लेना है। ठीक, तो हम आप लोग को बताए थे कि -2 और 7 के बीच में लेना है, यही ना। मान लीजिए कोई एक सेट है ए, ठीक, तो हम लोग बोले थे कि किसी जो भी रहे उसको x मान लेना है। x एक नंबर है और x क्या कर रहा है, x किस में बिलोंग्स कर रहा है, ऑल रियल नंबर, ठीक, ऑल रियल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है। तो हमको एक बात बताओ, ये बोला क्या है, ये बोला है कि -2 और 7 के बीच होना चाहिए, ना कि उसका इधर आगे ना पीछे, है कि नहीं। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है, तो -2 से 7, यहाँ देखिए सब तो इक्वेशन एक ही टाइप का दिख रहा है आपको, हैं, आपको लग रहा है कि सब सही है, नहीं लग रहा है देख के, लेकिन देखिए इसमें बराबर दिया हुआ है, इसमें भी बराबर दिया हुआ है, आप देखिए इसमें देखिए बराबर नहीं दिया हुआ है कि नहीं, इसमें भी एक गो में बराबर दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी बी नंबर होगा ना, बी नहीं, बी तो होगा ना, हाँ सॉरी बड़े ब्रैकेट, हाँ उसके भीतर लेना है, मिस्टेक हो गया रे, ब्रैकेट ध्यान नहीं दिए थे। देखिए इसमें बड़ी ब्रैकेट है, आप लोग को सिखाया था 2 ब्रैकेट हो, 3 ब्रैकेट होंगे, छोटी ब्रैकेट का अलग ये होता है ओपन ब्रैकेट, मतलब जहाँ मन तहाँ तक जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। लेकिन अगर क्लोज ब्रैकेट इंडेट कर दे, यानी मतलब इसके बीच में ही लेना है, ना ही इसके आगे जाना है ना ही इसके पीछे जाना है। तो देखिए, तो यहाँ पे बोला है कि देखिए -2 मतलब -2 से हम उधर जाएंगे ना कि इधर आएंगे, ठीक, और -7 और इधर ही रहेंगे ना ही कि उधर जाएंगे, इसीलिए अपना क्या हो जाएगा ये, ठीक है। मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा होता है, पहली बार तो डिजिटल बोर्ड में पहली बार बना रहे हैं दिक्कत ही हो रहा है, पर व्हाइट बोर्ड में दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे 5 नंबर बोला है कि ऐसे सट काम करे तब ना, है कि नहीं अच्छा प्रेम से कि हर बार से नहीं होता है। चलिए आइए बाबू 5 नंबर क्या बोला है, यदि x + 3, ठीक, एक नंबर दिया हुआ है 5 और 6x 2x + y, तो x और y का मान क्रमशः होगा। x और y का मान क्या बोला है, निकालने बोला है। इसको तो पहले मिटाना है हमको, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, इतना इक्वल टू इतना, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस तरह का फंक्शन आप लोग को बनाने के लिए हम बहुत पहले से सिखाते हैं, लेकिन भूल गए होंगे अलग बात, ठीक है, भूल गए वो अलग बात। अगर कोई नंबर है 2 और 4, इधर मान लीजिए कोई नंबर है 6 और कोई नंबर है 7, और जब दोनों आपस में इक्वल रहता है तो मान लीजिए इसको x दे देते हैं, यहाँ पे y देते हैं। जब ये दोनों आपस में इक्वल रहता है तो हम लोग इसको x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल करते हैं। मतलब बोले तो 2x = 6 और 4y = 7, यही सिखाए थे आप लोग को हम। और ये आप लोग आगे भी पढ़िएगा, मैट्रिक्स से जब सेकंड ईयर में जाइएगा तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग अब क्वेश्चन बनाते हैं। कितना आसान क्वेश्चन दिया है अभी आप लोग को, लग रहा है कि हम ही लोग तो भगवान हैं, लेकिन ऐसा बात
नहीं है, आगे जाके पता चलेगा, माहौल गर्म है। तो चलिए आइए इसको हम लोग सीखते हैं। लाल नहीं है बाबू, इसके ऊपर भी आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके चलिए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए तो यहाँ x + 3 है, क्या है बाबू मेरा, x + 3 और इधर हो गया 5, और दूसरा क्वेश्चन है बराबर 6 2x + y, यही है। अब देखिए इसके बराबर हम इसको कर देंगे, यानी x + 3 बराबर 6। ये रंग बिरंगा कैसे हो जाता है रे? 6 हो गया। अब यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकालने जानते हैं, क्योंकि आप लोग होशियार हैं, ठीक। 6 - 3 बराबर 3। x का वैल्यू कितना निकल गया, 3। अब देखिए x का वैल्यू 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ नहीं, ये तो माइनस में, ये तो होगा ही नहीं, ये भी होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ सर दो गो x का वैल्यू 3 है, एक गो रहता तो काम चला लेते, लेकिन यहाँ दो गो है, इसलिए आपको y का भी वैल्यू रखना पड़ेगा। तो y के वैल्यू रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे 5 = 2x + y, ठीक। 5 = 2 × x का मान निकला 3 + y। अब 3 दूनी 6, 5 माइनस, इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, -6 बराबर y। और 6 में 5, 5 में 6 गया, अच्छा 6 में 5 गया, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, -1 बराबर y। अब देखिए क्या निकला, x का मान, सॉरी y का मान -1 और x का मान 3। अब देखिए यहाँ पे तो प्लस है, यानी ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, माथा पिटवा लेगा इन लोगों को। हाँ 2 आ गया, 3। अंडों से उतना लाना पड़ेगा, आ गया। चल भाई मिटा ले की करवा, बुढ़वा मास्टर प्रणाम पड़ी गए। हम बुढ़बक ना है, लेकिन हम सोचे पहली बार इसीलिए क्या, इसलिए मास्टर को गलत ना समझे। घाटा आप लोग का, मास्टर को गलत समझिएगा तो। चलिए 5 नंबर बन गया। अब आइए हम लोग 6 नंबर देखते हैं, यहीं पे हट जाएगा, कहीं ऊपर नीचे करेंगे। 6 नंबर देखिए, फलन दिया हुआ है fx 1/9 - x² का प्रांत है। प्रांत और परिसर हम लोग पढ़े थे, डोमेन और रेंज, ठीक है। डोमेन और रेंज, डोमेन किसी भी चीज़ को बांध देता है, और रेंज जो होता है किसी चीज़ को बताता है। तो देखिए यह क्या बोला है, ये बोला है कि -3 से 3। अगर हम x का मान 3 रखते हैं, मान के चलिए -3 रखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 में 3 गया, 9 में 3 गया 6 आया। तो अगर 6 आया, 6 का रूट निकलेगा, 2 रूट कुछ 2 नहीं निकलता है, रूट तो निकलेगा ही नहीं। समझ में आया? देखिए बैठाते हैं कैसे, बनाने का तो आप लोग बना लेंगे खुद से, लेकिन हम सोचते हैं वो चीज़ को शॉर्ट कैसे कर दें, ठीक है। अब देखिए मानते हैं 9 बैठाते हैं, तो 9 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। और हम लोग जानते किसी भी नंबर का अगर नीचे 0 हो तो उसका क्या होता है, इन्फिनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए तो नीचे 0 नहीं लाना है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही भी गया कि नहीं, तो इसके हिसाब से ही भी गया। 2 ऑप्शन मेरा क्लियर। अब बचा ये दोनों में क्या लें, सर 3 लेते हैं तो इसका वैल्यू 6 आ जाता है, और 6 आता है जो कि ज़्यादा आ जाता है। और हमको इसमें बोला है कि -3 से 3 तक लेना है, समझिएगा बात को। हमको लेना है -3, -2 और -1, 0, 1, 2 और 3। इसके बीच तक 3 तक लेना है। यहाँ इसका मतलब होता है बराबर। अब बराबर का मतलब हम 3 भी लेंगे, तो जब इसका 3 लेते हैं, इसका बन रहा है 3 तिया 9, और 9 का वैल्यू 0, तो यानी ये भी खत्म है। अब आ जाओ, एक के को बचाए, तो बिना बनाए हम लोग इसे क्या करते हैं, क्या हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो गया, तो गोला अब तो पानी आ गया। क्या बोला उंडो, जरा उसको बुला, तो बाहर में है वो। हाँ आ गया ये क्या आ रहा है, कौन सी चालू करके चल गया है, हैं? चलिए कौन ठो एकदम सही, आप टेंशन फ्री रहिए।
वहाँ पे सेट है, निकाल के देखिए। 9 का स्क्वायर है सर, x स्क्वायर। अरे 9 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 में 9 गया 0। सी नंबर 9 जब बैठाएंगे तो 9 नंबर 81, 81 में 9 गया, तब बस रिजल्ट बाई राइट, बस सेट है, बनाया हुआ भी होगा। हाँ वैसे में देखिए वही सेट है, ऑटो सेट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ है, अब बच गया क्या ये, तो ये क्या बोला है बाबू कि 3 से कम और 3 से छोटा और 3 से बड़ा, ना कि 3 लेना है, क्योंकि बराबर अगर यहाँ पे रहता तब हम लोग क्या लेते, 3 लेते, तो बराबर मेरा नहीं है, इसलिए 3 से छोटा लेंगे। तो 3 से छोटा क्या है, सॉरी 3 से बड़ा क्या लेंगे 2, -3 से बड़ा तो -2। अब देखिए हम लोग बनाते हैं, अभी तुम वो डायलॉग मार रहे थे, अब बनाते हैं। 9 हो गया -2 का स्क्वायर। अब देखो 1/9 तो इधर ये है, रूट अंडर पे 9 और 2 दूनी 4, यानी -1/√5। अब एक बात बताओ चला, √5 है जो -3 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, √5 छोटा है, √5 का रूट निकालेंगे तो 2 पॉइंट कुछ निकलेगा, यानी 3 से क्या है, -3 से भी छोटा है। कोई दिक्कत, 3 से छोटा है और -3 से बड़ा भी है, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए। एक बार देखो और किए क्या सर, आप तो काट कूट कर दिया, आधा आधे हवा में उड़ गया, हवा में नहीं उड़ा। देखिए 9 का वैल्यू बैठाएंगे हम तो 9 9 81, और 81 या में 9 गया तो मान लीजिए कुछ आएगा, कुछ क्या आएगा, मतलब 70 78, 81 में 9 गया 78 कैसे आएगा, 81 में 9 घटाएंगे तो 9 2 11 2 72 आएगा। तो ये 72 का जब रूट निकालेंगे तो 3 से बड़ा कि छोटा, -3 से भी बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा होगा, हो गया। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब बचा ये दोनों ऑप्शन, जब हम 3 रखते हैं तो 3 3 9, 9 में 9 खत्म 0, और हमको बोला है कि इससे छोटा लेना कि 0 लेना, 0 भी होगा लेकिन नीचे नहीं 0 होना चाहिए, ऊपर 0 होना चाहिए। हम यहाँ से 2 से लेकर यहाँ तक 2 तक हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नहीं लेंगे, 3 लेंगे तो फिर वही खत्म 0 हो जाएगा, यानी -2 से लेकर 2 तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छः नंबर हो गया बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर। क्या बोला है, द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) बराबर x। मतलब ग्रेटेस्ट बोले तो लोवेस्ट सोचना है। आप लोग को बताए थे हम कि जब बड़ा बोले तो छोटा, जो बड़ा आदमी होता है धरती में बैठने के बाद भी बड़ा ही कहलाता है, ठीक है, उसका वो अभिमान नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आप लोग को पढ़ाते टाइम भी ये बात बोले थे कि जब वो ग्रेटेस्ट बोले तो लोवेस्ट सोचना है, जब लोवेस्ट बोले तो ग्रेटेस्ट सोचना है। तो हमको बोला है कि महत्तम बोला है, महत्तम बोला है कि तो न्यूनतम सीखे सोचेंगे। तो एक बात बताओ, रियल नंबर x का कुछ भी मान लेंगे हम लोग, x का मान लेंगे तो वो तो सिर्फ हमेशा पॉजिटिव ही देगा, कभी नेगेटिव देगा क्या, नहीं देगा। रियल नंबर किसको बोलते हैं, पॉजिटिव देगा, तो रियल नंबर भी नहीं होगा। ओ हाँ वही नाराज हो हमसे, ये भी नहीं होगा। अब देखिए सर नेचुरल नंबर पे आते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या बोलता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलता है। तो गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या 0 से ही शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी क्या जा रहा है, खाली बढ़ के वैल्यू दे रहा है। अगर आप नेता बनिएगा, खाली अमीर को देखिएगा मोदी जी की तरह, तो गरीब सब कहाँ जाएगा, है कि नहीं। तो थोड़ा सा गरीब को भी ध्यान देना चाहिए। और हम लोग बोले तो ये क्या करेगा, नीचे ही देखेगा, ऊपर वाले को नहीं देखेगा, ये संस्कार वाला नेता है, समझ में आया। तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। इसका तो बातें छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, वो ऐसे भी नहीं होगा। आइए हम लोग जेड पे विश्वास करते हैं। कुछ जेड क्या बोला है, इसमें जेड मतलब क्या होता है, पूर्णांक, मतलब प्लस और माइनस दोनों लेंगे। तो अब ये होगा -1 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं,
-2 रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, -3 रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, 1 रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, 2 रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत तो बोलिए समझने में किसी तरह का? मोड दिया है सर, एक मोड दिया है कि इसे मतलब ब्रैकेट है। इसमें तो सेट में, उसमें देखो ना सेटवा में मोडे तो है, ब्रैकेट है, लेकिन उसमें रहता मोड है। क्वेश्चन गलत दिया है समझा? इसलिए हदरना नहीं है जितना हम बता दे रहे हैं उतने में दिमाग लगाना है। नहीं तो बिहार झारखंड में लिखा रहता लटकले की गेले जाने वाला खिस्सा नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो चलिए अब बच गया क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8। अब 8 क्या बोला है देखिए, कौन इतना इतना का रेडियन हुआ? आ गया ना त्रिकोणमिति, मैथों की जान मास्टर की पहचान है कि नहीं? इसी में मास्टर पहचाना जाता है कि मास्टर कितना टैलेंटेड है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको थोड़ा सा प्रेमटा से पढ़ते हैं साइड में। ठीक है, चला 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि कौन 40 डिग्री 30 मिनट की रेडियन माप क्या होगी? रेडियन मेजर ऑफ द एंगल 40 और 30, इसका हमको रेडियन माप निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए जब ये डिग्री में है, ये मिनट में है, और हमको इसमें चेंज किस में करना है? कन्वर्ट रेडियन में करना है। तो रेडियन में करने के लिए पहले देखिए, पहले या तो इसको मिनट में डिग्री में बदल दीजिए। जो आपको मिनट दिख रहा है इसको पूरे को हम लोग क्या करेंगे? डिग्री में बदल के फिर रेडियन में बदल देंगे। तो देखिए शॉर्ट में आप लोग को सिखाते हैं, शॉर्ट में बोले थे बताएंगे तो शॉर्ट में ही बताते हैं, रुकिए थोड़ा सा। ठीक, तो अब आइए, तो हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है? 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 30 मिनट, 30 मिनट। देखिए आप लोग एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं सर? 1 डिग्री बराबर, यही लग रहा है, 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर, सॉरी अब पीछे भी नहीं होगा, चलो क्या जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, यही जानते हैं हम लोग। तो देखिए अब इस मिनट को हम लोग क्या करेंगे? डिग्री में बदलेंगे। अब इसको डिग्री में बदलेंगे, या तो 60 से गुना करो क्या 60 से भाग करें, क्या करेंगे? तो हम लोग बोले थे मिनट छोटी क्वांटिटी है, डिग्री बड़ी क्वांटिटी है। तो हम लोग जानते हैं कि छोटा से जब बड़ा की ओर जाता है तो भाग दिया जाता है, और बड़ा से छोटा की ओर जाता है तब उसको हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो आइए अब कुछ नहीं करना है, इसको बदलिए पहले। तो हमारे यहाँ दिया हुआ है 40 डिग्री प्लस 30 मिनट दिया हुआ है, 30 मिनट। इसको हम लोग बदलेंगे किस में? डिग्री में। तो 1/60 से गुना कर दें, भाग देते हैं। तो 0 से 0 खत्म, 3 दूनी 6, यानी 40 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2, 40 दूना 80 और जोड़ 1 बराबर 81/2 डिग्री। 81/2 डिग्री। जब 81/2 डिग्री निकल गया, अब तो रेडियन में बदलना वेरी आसान। और आप लोग को हम सिखाए थे कि रेडियन में देखो, डिग्री से जब रेडियन में बदलते हैं π/180 से गुना कर देते हैं, और जब रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो 180/π। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या है? 81 डिग्री, 81/2 डिग्री। इसको बदलना है किस में? रेडियन में। π/180 से गुना कर देंगे। ठीक है, 9 नमा 81, 9 दूनी 18, 2, यानी क्या हो गया? 9π/8 भी नहीं लगा रहे, यहाँ लिख देते हैं। देखो क्या बच गया मेरा? 9π/2 दूनी 4, यानी 40 रेडियन। 9π/40। ऑप्शन देखिए, 9π/40, ऑप्शन ए।
क्या किया? कुछ नहीं किया। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, इसलिए 40 डिग्री बराबर 40 डिग्री और 30 मिनट है, मिनट्स को हम लोग डिग्री में बदल दिए, 60 से क्या किए? भाग दे दिए, यानी 1/60 से गुना कर दिए। ठीक, इसको जोड़ दिए तो आ गया मेरा 81/2 डिग्री। अब इसको रेडियन में बदलने के लिए π/180 से हम लोग क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो 9 × 81, 9 दूनी 18, 20, 20 दूना 40 और 9 पाई। कोई दिक्कत तो बोलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग बनाएंगे 9 नंबर। अब हम लोग क्या बनाएंगे? 9 नंबर। 9 नंबर देखिए, चला 9 नंबर क्या बोला है? क्वेश्चन देखिए, हम लोग एक चीज़ जानते हैं। क्या जानते हैं? कॉस माइनस थीटा, ये माइनस को खा जाता है। बड़ी अजीब लगता है लिखने में यार, क्या करें, पेन ही नहीं है, गरीबी आ गया मेरा। कॉस माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये हम लोग जानते हैं, ये माइनस को खा जाता है, इसके अंदर इतना पावर है। तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। जब हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तब आप हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमको इसमें क्या देखना है? कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब वो तो हम लोग जानते ही हैं, तो पहले इसको लिखो। क्या करेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे। क्या है मेरे यहाँ पे? कॉस माइनस 15π/4, यही नहीं दिया हुआ। तो जब हम कॉस माइनस थीटा को हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस 15π/4 लिख दिया। अब हमको इसको ऐसे सजाना है कि क्वांटिटी भी चेंज नहीं हो। हम लोग अक्षांश जानते हैं। क्या जानते हैं? अक्षांश। यहाँ पे होता है क्या? पाई, यानी 0 मान के चलिए, यहाँ पे होता है 0। देखिए, इससे भी काम कर रहे हैं अभी 10 शुरू किए। सर इसको कैसे लाएंगे उस तरह का? जैसे कि अब हमको पेज लेना है, तो पेज कहाँ ले पा रहे हैं? इसमें जैसे पेज लेना है, कैसे लेंगे? 2-4 में हेलोजन लगाइए, काला काला पड़, इतना जाना काला था पिछले जन्म में भी नहीं थे। नहीं, वो उससे भी नहीं हुआ, वो थक गया। ठीक है, अभी हम ना ट्राई कर रहे थे, हाथे से लिख रहे थे, तभी से एक वीडियो बन गया हाथे से। तो ये पेन पर देखते हैं काम कर रहा है। लाए क्या? देखें क्लास यहीं पे अभी आप ही लीजिएगा। 100 रुपये कोई सर आया था अभी। 9/2 हो गया और इधर हो जाएगा 270। 180 होता है ना, ये हो जाएगा पाई, ये होता है 270। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2π। ये तो हम लोग जानते हैं। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि प्लस है तो प्लस प्रथम क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अब इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि ये प्रथम क्वाड्रेंट में भी आ जाए और मेरा आंसर भी मिल जाए। ठीक है, तो आइए उसको हम लोग करने के देखते हैं। क्या है मेरा? कॉस पाई, यही तो दिक्कत है, काटेंगे तो पूरे कट जाएगा। वो नहीं हो रहा है, बैक नहीं हो रहा है, काटा रेजर भी नहीं है, बरस से पेंट हो जाएगा इससे। एक बार हुआ था तो हमके यहाँ से बैक स्टेज छुआ गया, तो बैक हो गया, सभी बैक हो गया। अब बोल रहा है सर फिर से पीडब्ल्यू छोड़ो, उतना टाइम नहीं है हमको, अब घर भी निकलना है सर। तो देखिए 16 पाई लगाएंगे बाबू, माइनस पाई, तो 16 में 1 गया तो 15 ही बचा, और नीचे 4 था तो मेरा 4 रह गया। अब कोई दिक्कत तो बोलो, मेरे पास तो जगह का ही कमी हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, कॉस 16 इसको अलग अलग कर देंगे,
खाली पाई को, तो ये जाएगा 16 पाई बटे 4 माइनस पाई बटे 4। इसको कटा देंगे, 4 चौका 16। अब हो जाएगा cos 4 पाई माइनस पाई बटे 4। अब एक बात बताओ, अपना घर के हिसाब से, एक बार घूमे 2 पाई, 2 बार घूमेंगे 4 पाई, तो यदि कितनों बार घूमे इसी का डबल होता जा रहा है। तो 2 का मल्टीपल में ही है 2, 2 दूनी 4, दूनी 6, दूनी 8, 10, तो जो भी होगा 2 का मल्टीपल में। और यहाँ जब यहाँ आ गया और इसमें कुछ घट रहा है यानी थर्ड क्वाड्रेंट, इसी में आएगा, इसमें कुछ घट रहा है यानी थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक बात बताओ, हम लोग सिर्फ पढ़े थे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, लेकिन बोले थे कि देखिए इसमें जो आता है यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष में जो आएगा, जैसे पाई बाय 2 हो गया 270, इस सब में चेंज होता है और इसमें कोई चेंज नहीं। इसमें बताया था हम लोग का क्या, नो चेंज। तो हो जाएगा cos पाई बटे 4। क्या हो गया मेरा, cos पाई बटे 4। और cos पाई बटे 4 का वैल्यू बताओ कितना होता है। cos पाई बटे 4 का वैल्यू क्या होता है, cos पाई बटे 4 का वैल्यू तो 1/√2। और आपका ऑप्शन देखिए कहाँ है 1/√2, ई भी नहीं है, ई भी नहीं है, ये है, तो हो गया ये आपका। ठीक है, क्या किए, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला हम लोग जानते थे, cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो थीटा के जगह पर प्लीज जो दिया वही रख दिए, उसी का आ गया मात्रा 15 पाई बटे 4। और जब वो आ गया तो उसको कुछ नहीं, हम क्वाड्रेंट पहले आप लोग को पढ़ा चुके हैं, अभी तो यूं ही रफ बता दिया आप लोग को समझने के लिए कि अगर किसी का जो पढ़ा है उसका रिकवर हो जाएगा और जो नहीं पढ़ा है वो सीख जाएगा। ठीक है, तो वही किए। और इसको हम लोग एडजस्ट करने सीखते तो भाग देकर, ठीक, तो कितना में कटता है, देखिए माइनस प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि प्लस में। तो इसको हम लोग 16 में 1 घटा दिया, मेरा बच गया 15, 4 तो नीचे है, ये है, बस अलग अलग करके कटा दिया। तो 2 का मल्टीपल में बोले तो आएगा, तो मेरा वही क्वांटिटी रह जाता है, तो वही क्वांटिटी रह गया। और बस इसमें रूट, और इसका वैल्यू तो आप लोग को हम रटा के डंगा के याद किए थे, तो वो याद है। चलिए आइए यहाँ तक, ठीक है, धन्यवाद। क्या करें, क्लोज कर दें, ठीक है। अगला वीडियो आप जिस दिन टाइम मिलेगा बना देंगे। लीजिए, इसको आप ही बैक कर दीजिए, हमको आते ही नहीं।